नमस्कार दोस्तों। इंसान की गरीबी और उसकी मजबूरी उस इंसान को वो काम करवा देती है जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता। एक समय पे उसको उसकी मनचाही चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर उसको उन सब चीज़ों की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों आज जिन्होंने मुझे अपनी कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मुझे मना किया है, तो इसलिए आज उनका नाम मैं अपनी तरफ से रखता हूँ साहिल। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ साहिल की कहानी मेरी ज़ुबानी। साल 2017, वो साल मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसी साल से ही सब चीज़ों की शुरुआत हुई और उसी साल में ही सब चीज़ ख़त्म भी हो गई। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और एक मेरी छोटी बहन रहते हैं। छोटा सा परिवार है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों उस साल घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरी उम्र उस समय 21 साल थी। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, बचपन में मेरा एक कार से हादसा हो गया था जिसके चलते मेरा सीधा हाथ नहीं था, वो कट चुका था, जिसकी वजह से मैं अपाहिज था। इस दुर्घटना के बाद से मैं पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, जिसके चलते मेरी पढ़ाई अधूरी ही छूट गई। मार्च का समय था। उस समय पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मेरे पापा ही घर में अकेले कमाने वाले थे। मेरी उम्र भी हो चुकी थी कमाने लायक, लेकिन मेरी आधी अधूरी पढ़ाई और मेरे एक हाथ ना होने के कारण मेरे को जल्दी से कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, और कहीं नौकरी मिल भी जाए तो मैं थोड़ा धीमे काम करता था, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि घर में एक छोटी बहन भी थी और पापा की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे थे। घर खर्च बहुत ही मुश्किल से निकल रहा था। धीरे धीरे घर की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। चीज़ें मैं समझता था, चाहता था कि घर की मदद करूं, कहीं जाऊं, कमा के लाऊं 4 पैसे और घर में दूं, लेकिन मैं भी मजबूर था। कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। घर वालों ने आज तक मुझे बोला नहीं था कि तू कहीं जा, क्योंकि वो भी समझते थे मेरी हालत क्या है। मैंने एक कंपनी में काम भी किया। उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम काम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। दरअसल वहाँ पर पैकिंग का काम था। एक डब्बे के अंदर हमें शैम्पू पैक करने थे। लेकिन दोस्तों मेरा एक हाथ होने की वजह से मेरे को काफ़ी समय लगता था उसको पैक करने में, जिसके चलते मैं 8 से 7 दिन ही वहाँ नौकरी कर पाया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। नौकरी की फ़िराक में इधर उधर घूमता रहता था, कहीं तो हो जहाँ पे मुझे वो भर्ती कर लें, लेकिन दोस्तों मेरे को कहीं मिल ही नहीं पा रही थी। मैं बस यूं ही परेशान रहता था कि दोस्तों एक शाम यूं ही मैं पार्क की तरफ टहल रहा था। मेरे को एक मेरा काफ़ी पुराना दोस्त मिला, जो पहले मेरे साथ ही मेरी गली में रहा करता था, पर कुछ समय बाद उन्होंने वो घर खाली कर कहीं और चले गए थे। वो मुझे मिला, मेरे पास आके बैठा। हम दोनों ने काफ़ी बातें करी। पूछ रहा था कि कैसा है। मैंने उसे अपनी बताई कहानी कि भाई हाल कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, अगर तेरे पास कोई जुगाड़ हो तो भाई मेरी नौकरी लगवा दे। उसने मुझसे बोला कि देख, तू जानता है तू पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं, तेरा एक हाथ भी नहीं है, तो तू नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचे मत, लेकिन मैं तेरा कहीं और जुगाड़ करवा सकता हूँ जहाँ से तेरी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैंने पूछा कि क्या? कह रहा कि भाई देख, तेरे पापा की तबीयत, तेरे घर की परेशानी और तेरे घर पे जो पैसों की तंगी चल रही, सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से लिपट जाएगा। मैंने पूछा कि भाई क्या है, मुझे बता तो सही। उसने बोला कि देख भाई कुछ नहीं, एक संस्था है, वहाँ जुड़ना है और वहाँ पे बस उनकी सेवा करनी है और कुछ नहीं करना। मैंने कहा कि ये क्या काम हुआ, इसमें कैसे पैसे मिलेंगे? कह रहा भाई देख मैं तुझे बताता हूँ। उसने बोला कि देख, जिस प्रकार से हम लोग अपने भगवान के, अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, वो फल स्वरूप हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा घर फल फूल जाता है। उसने बोला कि वैसे ही हमें संस्था में काम करना है। उस संस्था में कुछ नहीं करना, बस अपने घर से बैठे बैठे वहाँ पे सारा काम करना है और उसके फल स्वरूप तेरे घर में बहुत जल्दी सारी परेशानियाँ हट जाएंगी। उसने बोला कि भाई देख, मैं पिछले 1.5 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं किराए पे रहता था, तुझे पता है, और आज मेरे पास अपना खुद का बड़ा 3 मंजिला घर है। उसने बोला कि आज मेरी सारी परेशानियां हल हो गई हैं, अब ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं रहती, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं भी यही कर रहा हूँ। दोस्तों उसकी बात सुनकर मुझे यही लगा कि यार अगर सच में ऐसा है तो मुझे जुड़ना तुरंत चाहिए,
क्या पता क्या हो, क्योंकि उस समय दोस्तों मैं चाहता था कि कहीं भी छोटी से छोटी चीज़ भी मिल जाए जो मेरी मदद कर सके तो वो मेरे लिए लाख गुना बड़ी होगी। और उस समय जो मेरे दोस्त ने जैसी चीज़ें बताई उसे सुनकर मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और उसको मैंने उस चीज़ के लिए हाँ कर दिया। मैंने पूछा कि मुझे करना क्या होगा। उसने बोला कि कुछ नहीं, अगले शनिवार को मैं तेरे घर आऊँगा, वहाँ पे मैं तुझे समझाऊँगा क्या करना है क्या नहीं। उसने बोला कि बस एक कमरे का जुगाड़ कर ले जो बिल्कुल खाली हो और उसमें कोई ना आता हो। मैंने कहा कि ठीक है, वो हो जाएगा। तो दोस्तों वो वैसे ही ठीक हुआ और शनिवार के दिन वो मेरे घर आया। मेरे घर पे एक ऊपर छोटा सा कमरा था, उसमें थोड़ा बहुत ही सामान रखा था, तो वो मैंने हटा के खाली कर दिया था। वो अपने साथ एक बैग भी लेकर आया था, लेकिन उसने मुझे कमरे में आते ही सबसे पहले ये समझा दिया था कि भाई देख, इस चीज़ के बारे में हम दोनों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। घर वालों को तू कुछ नहीं बताएगा और घर वाले इस कमरे में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उन लोगों को ये पता चला और हम दोनों के अलावा कोई यहाँ पे आया तो जो तू कर रहा है वो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि चल तू इस चीज़ की टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों हम दोनों उस कमरे में बैठे। उसने अपना बैग खोला और बैग में से बहुत ही अजीब सी चीज़ें निकाली। 3-4 पिन्नियाँ निकाली, जिसमें एक पिन्नी में काले बाल थे काफ़ी सारे, दूसरी पिन्नी में काली और सफ़ेद कलर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। वो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे क्या थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो हड्डियाँ थी। काफ़ी सारी लौंग रखी हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके पास में। सबसे पहले तो दोस्तों उसने मेरे से बोला कि ये 4 कील हैं, ये चारों कीलें अपने कमरों के कोनों में गाड़ आ। मैंने अपने कमरे के चारों कोनों में वो कील गाड़ दी। उसने मुझे वापस बुलाया और कमरे के बीचों बीच बैठाया और उसने हाथ में मेरे एक सफ़ेद सा पाउडर दिया। वो देखने में आटा जैसा लग रहा था, लेकिन वो आटा नहीं था। उसने बोला कि इस चीज़ से अपने हाथ से चारों तरफ 5 सितारे बनाने हैं। मैंने वैसे ही किया, उस पाउडर से अपने चारों तरफ 5 सितारे बनाए। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू इस सितारे के बीच में बैठ जा, और मुझे उसने उन सितारों के बीच में बैठा दिया। मेरा उल्टा हाथ आगे करवाया और उसमें उसने थोड़े से बाल रखे, वो सफ़ेद काली सी जो हड्डियाँ थी वो रखी, लौंग रखी, वो सफ़ेद सा जो पाउडर था वो रखा और काफ़ी सारी चीज़ें और रखी उसने मेरे हाथ में। और उसने बोला कि मुट्ठी बंद करके अपने हाथ अपने सर पे 3 बार घुमा के अपने आगे रख लेना। मैंने वैसे ही किया। दोस्तों उसके बाद जो उसने किया उसने मेरे को थोड़ा डरा दिया। दोस्तों उसने अपने बैग में से एक बोतल निकाली जिसके अंदर खून था। मैं देख के डर के चौंकने लगा और उठने लगा वहाँ से। तभी उसने बोला कि देख, उठना नहीं, यहाँ पे बैठा रहे, अब तुझे बिल्कुल भी उठना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने उससे बोला कि ये खून का क्या कर रहा है। उसने बोला कि देख तुझे पता है ना कि हमारे भगवानों में भी काफ़ी सारे भगवानों को खून चढ़ता है, बकरों की बलि चढ़ती है। तो कह रहा बस इन संस्था के भी जो देवी देवता हैं उन्हें खून चढ़ता है, तो बस ये वही खून है, तू घबरा मत। मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने एक कटोरी में खून निकाला और उसने वो कटोरी मेरे हाथ में रखी। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और उस किताब को खोलकर वो कुछ पढ़ने लगा। और दोस्तों उसके बाद उसने मुझसे बोला कि ये जितने भी सितारे बने हैं इन सितारों पर सब पे एक एक बूंद खून गिरा दे। दोस्तों मैंने वैसा ही किया और उन सब सितारों पे एक एक बूंद खून गिरा दिया। और उसके बाद उसने वो किताब बंद कर और सारा सामान अपने बैग में रख के बोला कि अब सब पूरा हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि भाई इससे हुआ क्या। उसने मुझे फिर बताया कि अब सुन मेरी बात, हमने अपने संस्था की देवी देवताओं को यहाँ बुलाया है और उनको पूजा है। अब वो यहीं रहेंगे। ये जो 5 सितारे हैं ये हमारी संस्था के 5 देवी देवताएं हैं। अब वो तेरे साथ यहाँ रहेंगे। अब वो जब तेरे साथ यहाँ रहेंगे तो तेरे घर में जितनी परेशानी और जितने दुख हैं वो सब धीरे धीरे करके दूर कर देंगे। तुझे घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, बस याद रखना कि इस कमरे में गलती से भी कोई आ ना पाए। मैंने कहा कि तू इस चीज़ की टेंशन मत ले, कमरे में कोई नहीं आएगा। और बस वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैंने भी उस गेट में ताला मार दिया। लेकिन दोस्तों सच में उसके अगले दिन से ही चीज़ें होनी शुरू हो गई। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, उनके घुटनों में दर्द रहता था, वो चल फिर नहीं पा रहे थे। लेकिन अगले दिन शाम को ही पापा के घुटनों का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो अब आराम से उठ बैठ भी पा रहे थे। हम सब बहुत खुश थे। मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आई कि शायद ये उन्हीं देवी देवताओं की वजह से हो रहा है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं खुश था। और दोस्तों ठीक उसके अगले दिन ही हमारी गांव में एक ज़मीन थी काफ़ी पुरानी, जिस पे अवैध काफ़ी लोगों ने कब्जा कर लिया था। और दोस्तों वो ज़मीन भी हमें वापस मिल चुकी थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि
हमारी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके हल हो रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि वो देवी देवता ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि भाई तेरी वजह से आज काफ़ी सारी चीज़ें हल हो गई हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा करा। उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे करके सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मेरा दोस्त हर शनिवार को आता था और हर शनिवार को आकर उसी कमरे में हम दोनों बैठ के वो पूजा या फिर जो भी काम था वो हम किया करते थे और घर की सारी दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर होती जा रही थी। दोस्तों, 1 महीने तक यही चला कि 1 महीने बाद वो शनिवार के दिन आया। हम दोनों ऊपर बैठे थे, लेकिन दोस्तों उस दिन उनने मेरे से कुछ अजीब बोला। उसने मुझसे बोला कि आज हम लोग जो हम खून चढ़ाते थे उसकी जगह आज हम लोग तेरा खून चढ़ाएंगे। मैंने कहा मेरा खून कैसे चढ़ेगा भाई? उसने मुझसे बोला कि देख, कुछ नहीं करना, बस उंगली पे हल्का सा कट लगा लेना है कि उसमें से एक एक बूंद खून निकल सके, और कुछ नहीं करना। लेकिन मैंने बोला कि मेरा ही खून क्यों? उसने मुझे बोला कि ये देवी देवता तेरी इतनी मदद कर चुके हैं तो तुझे भी तो उनको कुछ बदले में देना है, तो इसीलिए आज तू अपना खून उनको देगा। मैंने कहा कि हाँ यार, तू भी सही कह रहा है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 बूंद खून देने में क्या जा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं यही सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरा दिमाग इस तरीके से घुमाता था कि मुझे समझ ही नहीं आता था। और दोस्तों वैसे ही हुआ। मैंने हल्का सा कट लगा लिया अपनी उंगली पे और एक एक बूंद उन 5 सितारों के ऊपर गिर दी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने उन सब सितारों पर वो खून की बूंद गिरी, मुझे अपना शरीर काफ़ी भारी लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा ताकत मेरे शरीर के अंदर आ गई है। मैंने उसे बताया कि भाई मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा भारी भारी लग रहा है। उसने मुझसे बोला कि भाई वो देवी देवता है इस समय तेरे शरीर के अंदर हैं, और वो जब तक तेरे शरीर के अंदर रहेंगे तेरे साथ कोई भी बुरा काम नहीं हो सकता, तेरे घर में कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आएंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो उस चीज़ की फ़िक्र मत कर। मैंने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उसकी बात मान ली। लेकिन दोस्तों, उसी दिन से हरकतें होनी शुरू हो गई थी। मैं उसी दिन रात में सो रहा था कि मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया। वो सपना यूँ था कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ और मेरे सामने 5 लोग खड़े हैं जिनका कद काफ़ी लंबा है। वो दिखने में तो इंसान जैसे थे, लेकिन वो इंसान लग नहीं रहे थे। उनका होलिया बहुत ही अजीब था। और दोस्तों, वो 5 खड़े मुझे देख रहे हैं और धीरे धीरे कर एक एक जना मेरे शरीर के आर पार हो गया। और दोस्तों, जैसी एक जना मेरे शरीर के आर पार होता तो मेरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता था। और जैसे ही 5 के 5 जने शरीर के पार हुए तो मेरी एकदम से आँख खुल गई। मैंने अपना शरीर देखा कि मेरा शरीर दुख क्यों रहा था, लेकिन वो दर्द सच में काफ़ी तेज़ होता था। ऐसा लगता था जैसे छाती पे किसी ने बहुत तेज़ घूंसा मारा हो। मैंने कहा यार, ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है। और दोस्तों, ये चीज़ 3 से 4 दिन रोज़ रात में होती थी। एक ही सपना मुझे 3-4 दिन लगातार आ रहा था कि वो 5 के 5 जने मेरे को देखते हैं और एक एक कर मेरे शरीर के आर पार हो जाते थे। ये बात फिर मैंने अपने दोस्त को बताई। उसने बोला कि भाई देख, घबराने की बात नहीं है, अगर वो तेरे साथ रहेंगे तो कभी कभार ऐसे सपने आते हैं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने बोला कि पर मेरे शरीर में दर्द क्यों होता है? उसने बोला कि यार, दर्द तो मामूली होता है, हमें चोट लग जाती है तब भी होता है। कह रहा तू घबरा मत, ये छोटी सी चीज़ है, बस तू ध्यान रखियो कि किसी को उसके बारे में पता ना चले। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। दोस्तों, उसके बाद अगला शनिवार आया। मैं ऊपर कमरे में पूजा करने के लिए जा ही रहा था कि दोस्तों, जैसे ही मैंने गेट खोला तो दोस्तों मैंने देखा कि वो 5 के 5 जने जो अब तक मुझे सपनों में दिखाई देते थे वो उस कमरे में खड़े हुए थे, जिन्हें देख के एक पल तो मैं डर गया। फिर दूसरे पल मुझे लगा कि आज उन देवी देवताओं ने मुझे अपना सामने आकर दिखाया है, तो अंदर से खुशी हो रही थी क्योंकि उन्होंने अब तक हमारी काफ़ी मदद की थी। तो मैं एकदम से थोड़ा सा खुश हो गया और उनके सामने घुटनों पर बैठ गया, उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। मैं कहने लगा कि आपका बहुत शुक्रिया, आज तक आपने मेरी इतनी मदद करी। कि दोस्तों, वो अगले ही पल 5 के 5 वहाँ से गायब हो गए। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि आज उन लोगों ने मेरे को अपने आप को दिखा दिया है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैंने अपनी पूजा करी और पूजा करने के तुरंत बाद अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया, और उसने भी मुझसे ही बोला कि भाई, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो उनको देख पाते हैं। उसने बोला कि मैंने भी बहुत समय लिया था, उन्होंने तब मुझे अपने आप को दिखाया था, तुझे तो बहुत जल्दी दिखा दिया। ये बात सुन के मुझे और खुशी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सच में किस्मत वाला हूँ, लेकिन वो मेरी बेवकूफ़ी थी। दोस्तों, उसी रात सपने में फिर मुझे वो दिखाई दिए, लेकिन इस रात उन लोगों ने मुझसे बात करी।
वो पाँचों के पाँचों मेरे सामने खड़े थे। वो मुझसे इस बार जो उन्होंने बोला वो थोड़ा अजीब था। उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम्हारे घर में जो मंदिर है उसे जला दो। और ये कहते ही वो पाँचों के पाँच मेरे शरीर के आर पार हो गए। मेरी आँख खुल गई। मेरे को ये समझ नहीं आया कि इन्होंने ये बोला क्यों। मतलब इन लोगों का मंदिर से क्या लेना देना। अगर ये देवी देवता हैं तो इनका भी तो स्थान वही होता है, तो इन लोगों का मतलब क्यों है मंदिर से। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों अगले ही दिन सुबह मैं अपने गेट पे खड़ा होकर चाय पी रहा था कि दोस्तों तभी मुझे उनकी फिर से आवाज़ सुनाई दी कि अपने घर के मंदिर को जला दो। मैंने चारों तरफ नज़र घुमा के देखी लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो चीज़ बहुत अजीब हो रही है, ये इस तरीके की बात क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को तुरंत फ़ोन घुमाया। मैंने उससे बोला कि भाई इस तरीके की बात बोलने का मतलब क्या है। उसने बस मुझसे ये बोला कि भाई देख, वो जितना और जो भी बोल रहे हैं वो चुपचाप पूरा कर। मैंने कहा भाई देख, अगर ये देवी देवताएं हैं तो इनका स्थान भी वहीं है। मैं मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मंदिर में भगवान रहते हैं और उनके खिलाफ़ मैं कभी नहीं जा सकता। और अगर ये भी देवी देवताएं हैं तो ऐसा ये चाहते क्यों हैं। लेकिन बस मेरा दोस्त मुझसे यही बोलता रहा कि भाई देख, अगर तूने उनका काम नहीं किया तो हो सकता है वो गुस्से में आके तेरे साथ कुछ गलत करें। मैंने कहा क्या गलत करेंगे। उसने बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू उनकी बात सुन। लेकिन मैंने दोस्तों गुस्से में आकर उससे बोल दिया कि भाई देख, मैं मंदिर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और मैं ऐसी काम कभी नहीं कर सकता। और मैंने गुस्से में कहकर फ़ोन काट दिया। मैं मंदिर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में यही था कि मंदिर से इनका लेना देना क्या है। जब ये भी देवी देवताएं हैं तो इनको मंदिर से दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि दोस्तों अगली रात मैं सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे ऊपर वाले कमरे में से किसी चीज़ की खड़कने की आवाज़ आ रही थी। मेरे को शक था कि कोई ऊपर पहुंच तो नहीं गया। कि दोस्तों मैं ऊपर गया ये सब देखने के लिए कि तभी कमरे के अंदर से मुझे आवाज़ आई और ये बोला गया कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनो, उस मंदिर को जला दो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। मैंने पलट कर बोला कि मैं मंदिर नहीं जला सकता क्योंकि वहाँ पर भी मेरे भगवान रहते हैं और आपका स्थान भी वहीं होना चाहिए अगर आप देवी देवता हैं। तो दोस्तों वहाँ से एक गुस्से भरा जवाब आया और ये बोला गया कि जब तुमने हमें बुलाया है तो इस घर में या तो हम रहेंगे या तो भगवान। अगर तुमने हमें बुलाया है तो इस घर में भगवान का क्या मतलब। और उन्होंने मुझसे फिर यही बोला कि बस तुम उस मंदिर को जला दो अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो। और दोस्तों उसके बाद से कमरे में शांति हो गई। वो गुस्से भरी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं चुपचाप नीचे कमरे में चला गया। अगली सुबह होते ही मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई। मैंने बोला कि भाई वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि घर में हम हैं तो भगवान के होने का मतलब क्या है। मैंने पूछा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। मेरे को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि अगर ये देवी देवता होते तो इन चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इन्होंने बोला कि इस घर में भगवान रहेंगे या मैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ये चीज़ अपने दोस्त को बताई लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने उसे दोबारा फ़ोन किया और उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरे दिमाग में आया कि कुछ गड़बड़ है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं तुरंत उसके घर गया। जब उसके घर गया उससे मिला और उससे मैंने कहा कि भाई देख, मुझे सच बता क्या है क्या नहीं। उनका मतलब क्या है इस घर में, या तो भगवान रहेंगे या तो मैं। वो कहना क्या चाहते हैं। कि तभी दोस्तों मेरा दोस्त गुस्से में आकर मुझसे बोलता है कि अगर तूने शैतान को बुलाया तो तेरे घर में शैतान ही तो रहेगा, भगवान थोड़ी। मैंने उससे बोला कि तू पागल है, क्या बात कर रहा है। उसने बोला कि तू किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, तू शैतानों की पूजा करता है और तूने अपनी आत्मा शैतानों को बेच दी है और तुझे अब वही करना पड़ेगा जो वो शैतान कह रहे हैं। अगर तूने नहीं करा तो वो तेरे को इतनी बुरी मौत मारेंगे तू सोच भी नहीं सकता। उसने मुझे बोला कि तेरे मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जो वो कह रहे हैं वो चुपचाप कर। और दोस्तों उसके बाद उसने मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों मेरा दिमाग उड़ चुका था, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं इतने गहरे कुएं में कूद चुका हूँ जिसमें से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। और ये बात का जिक्र मैं घर पे कैसे करता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या करूं। कि रास्ते भर सोचता हुआ गया, मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि कहीं आत्महत्या कर लूं, कभी कुछ कर लूं, लेकिन करूं भी तो कैसे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचा, चुपचाप बैठा हुआ था। मम्मी ने आके पूछा कि क्या हुआ है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि दरअसल मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो घटना हुई वो सच में बहुत ख़तरनाक थी। अगले दिन सोमवार था और दोस्तों मेरे दोस्त ने मुझे मना किया था कि जब तक तू उनकी पूजा करेगा तब तक तुझे किसी भी मंदिर का, किसी भी भगवान की पूजा का प्रसाद नहीं खाना है, क्योंकि अगर तू इनकी पूजा कर रहा है तो तुझे इनके साथ ही रहना है। तो इसीलिए मैं किसी भी मंदिर का या किसी भी पूजा का प्रसाद नहीं खाता था। लेकिन उस दिन दोस्तों मेरी बहन का व्रत था और वो शाम को मंदिर होकर आई थी। वहाँ से नारियल मिला था। मुझे नहीं पता था कि वो नारियल किसी मंदिर का है। वो रखा हुआ था और आकर मैंने वो तोड़कर थोड़ा सा खा लिया। दोस्तों नारियल खाए हुए मुझे मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट हुए थे। मेरे शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से बिजली का करंट लग रहा हो, और मेरे को दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा शरीर तड़प सा रहा था। ऐसे हो रहा था जैसे कांप रहा हो बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मेरे को कहीं से कहीं तक दर्द नहीं था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा शरीर आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है। मैं घबरा रहा था। घर वालों ने देखा, वो घबरा गए कि इसके साथ हो क्या रहा है। मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद मेरा शरीर एकदम से शांत हो गया। घर वालों ने पूछा कि आखिरकार तुझे हुआ क्या। मैंने कहा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरा शरीर अपने आप कांप क्यों रहा था। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत है, सर में दर्द कुछ वो। मैंने कहा मेरे को कहीं भी 1% दर्द नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मुझे खुद नहीं पता। पापा थोड़े घबरा गए और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने भी मुझसे ये पूछा और मैंने उसे बताया कि मेरे को कहीं कोई दर्द नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी पता नहीं उस डॉक्टर ने मुझे किस चीज़ की दवा दी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो एकदम से क्या हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जो मैंने नारियल खाया था वो मंदिर का नारियल था, और हो सकता है वो उसी नारियल खाने की वजह से मेरे शरीर के अंदर ये सब हुआ। वो शैतान था, उस चीज़ को झेल नहीं पाया, इस वजह से वो एकदम तड़पने लगा। और दोस्तों उसी के अगले दिन जो मेरे साथ हुआ उसने सारे परिवार वालों के दिल दहला दिए, क्योंकि मैं उस मंदिर में आग नहीं लगा रहा था, उस मंदिर को जला नहीं रहा था, और वो यही चाहता था कि मैं उस मंदिर को वहाँ से जला दूँ। और दोस्तों उसने अपने मन की ही करी। दोस्तों उसके अगले दिन जो शरीर था वो बस मेरा था, उसके अंदर जो आत्मा थी वो मेरी नहीं थी। वो किसकी थी, मेरा शरीर कौन चला रहा था मुझे खुद नहीं पता। मैं सिर्फ चीज़ें देख सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मेरे को आज भी वो दिन अच्छे से याद है। मैं ऊपर कमरे के बाहर टहल रहा था कि दोस्तों खुद ब खुद मेरा पैर, मेरे हाथ अपने आप चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगे। मैं अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं अंदर कमरे की तरफ गया, मैं अपने मंदिर के पास बढ़ा और मैंने अपने हाथ से मंदिर में रखी हुई सारी मूर्तियाँ गिरा दी। एक कपड़ा लेकर आया, उसे गैस के ऊपर से जलाया और वो कपड़ा लाकर मंदिर के अंदर फेंक दिया। आखिरकार उस शैतान ने वही किया जो वो चाहता था, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता था तो उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल करके वो किया। लेकिन दोस्तों ये चीज़ मेरी बहन ने देख ली और वो भागती हुई मेरी तरफ आई और वो उसने मुझसे यही बोला कि तू आखिरकार कर क्या रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने जब मेरी तरफ देखा और मेरे को रोता हुआ पाया तो उसने मुझसे ही बोला कि तू ठीक तो है। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैं वापस से सीढ़ी चढ़ के ऊपर कमरे में पहुंच गया। उसने पापा को बताया। पापा ऊपर आए, उन्होंने देखा कि मैं अपने अंदर कमरे में हूँ। वो गेट खटखटा रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटा रहे और दोस्तों काफ़ी देर तक जब मैंने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट तोड़ने की सोची कि आखिरकार माजरा है क्या। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट को पटके जा रहे थे, लेकिन लोहे का गेट था, वो जल्दी से टूट नहीं सकता था। दोस्तों तभी कमरे में से किसी की घुर्राने की आवाज़ आई, और वो घुर्राने की आवाज़ इसलिए थी क्योंकि वो पापा को नापसंद करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उस कमरे के अंदर कोई आए, उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनकी घुर्राने की आवाज़ आई। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मेरा बस आंखें ही चल रही थी और मेरा शरीर किसी और के काबू में था कि थोड़ी देर बाद पापा ने वो कुंडी तोड़ दी और गेट खोल दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पापा ने वो देखने के बाद पापा के खुद होश उड़ गए। सबसे पहले जो ज़मीन पे चीज़ें हो रखी थी वो देख के वो डर गए, और उसके बाद उन्होंने जब मुझे देखा दोस्तों मैं दीवार पे चिपका हुआ था किसी छिपकली की तरह। जी हाँ दोस्तों, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे, मेरे दोनों हाथ पैर पूरा शरीर दीवार पर एक छिपकली की तरह चिपका हुआ था। पापा भागते हुए मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे नीचे उतारा। नीचे उतार कर वो
तुरंत के तुरंत मुझे नीचे कमरे में लेकर गए, और जैसे ही वो नीचे कमरे में लेकर गए मेरा शरीर एकदम से ढीला हो चुका था। मैं रो रहा था। पापा मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ, लेकिन मैं उनको बताऊं भी तो कैसे बताऊं कि मैंने आखिरकार किस खाई में कदम रख दिया था। लेकिन मैंने फिर भी उनको सब बताया। माँ बहुत गुस्सा हुई, पापा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा तूने कदम हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? तूने एक बार भी हमसे पूछा नहीं, तूने अपनी जान की कीमत लगा दी सिर्फ घर की खुशियों के लिए। मैंने बोला कि पापा मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं, नौकरी मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, मैं काम कहीं कर नहीं पा रहा था, तो मैं करता भी क्या। मैंने बोला पापा से कि पापा आप मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे जो होगा वो हो जाएगा, बस आप घर को संभालो। उन्होंने मेरे को समझाया और बोला कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, तेरे को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा के एक पंडित जी दोस्त थे, वो शमशान घाट की पूजा पाठ करते थे, जहाँ पे अंतिम संस्कार और सारी क्रिया होती थी वो सब करते थे। मेरे पापा ने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि आप इसे शाम के समय लेकर आएँ, और मेरे पापा मुझे शाम के समय उनके पास लेकर गए। उन पंडित जी ने मुझसे पूछा कि क्या सब है। मैंने उन्हें सब बताया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, कमरे में ऐसा सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बताया कि देखो 5 शैतान हैं जो उसके पीछे हैं, अब इसने उन्हें बुलाया है तो वो ऐसे तो जाएंगे नहीं, और इसने अपना खून भी चढ़ाया है तो इसके साथ हैं और इसके शरीर से जुड़े हुए हैं, ऐसे अलग हो पाना तो बहुत मुश्किल है। हमें उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले वो जो कमरा है वो साफ़ करना पड़ेगा। उनकी जो रहने की जगह है, जो मस्कन है, वो वही कमरा है, हमें वो कमरा सबसे पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कल सुबह आपके घर आता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। अगले दिन वो पंडित आए, उन्होंने कमरा देखा, मेरे को सामने बैठाया और मेरे द्वारा उन शैतानों से बात करने की कोशिश करी, और जब बात करने की कोशिश करी तो शैतानों ने जवाब भी दिया। पंडित ने पूछा कि तुम इसे छोड़ कर क्यों नहीं जाते, तो उनका जवाब यही था कि अगर इसने मुझे बुलाया है तो मैं इसको साथ लेकर ही जाऊंगा, इसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसकी रूह को लेकर ही जाऊंगा। पंडित ने बोला कि इसकी रूह तो हम नहीं देंगे। उसने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन तुम इसे मुझसे बचा नहीं सकते। पंडित ने बोला कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि तुम इसकी रूह की जगह कुछ और कर लो। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक रूह चाहिए किसी की भी, वो एक इंसान चाहिए जो मेरे साथ जुड़ा रहे। उसने बोला कि मुझे एक रूह की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसने मुझे बुलाया है, इसने मेरी पूजा करी है, तो अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंडित ने बोला कि तुम्हें अगर रूह चाहिए ना तो इसकी छोड़ो, मैं तुम्हें एक रूह ला कर दूंगा। तुम्हें रूह ही तो चाहिए, तुम्हें एक आत्मा ही तो चाहिए, मैं तुम्हें एक आत्मा ला कर दूंगा, पर इसकी नहीं, किसी और की। तुम उसको अपने साथ लेकर चले जाना जहाँ तुम्हें जाना हो। और वो शैतान इस चीज़ पे मान गया। लेकिन दिक्कत की बात यही थी कि हम उसको एक आत्मा ला कर दें तो दे कहाँ से। उस पंडित ने यह बताया कि अक्सर शमशान घाट पर काफ़ी सारे उन लोगों के मृत शरीर आते हैं जो दरअसल किसी सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, जो शरीर पे अनाथ होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनको ले आते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। अगर ऐसी कोई लाश या किसी की मृत शरीर आया तो उसकी आत्मा को मैं उनको दे दूंगा। हालांकि ये चीज़ गलत है, ऐसा किया नहीं जाता, लेकिन आपके लड़के को बचाने का इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। आप कितना भी जोर लगा लें, अगर हमने नहीं किया तो वो इसको अपने साथ लेकर चला जाएगा। हमें अब इस चीज़ का इंतज़ार करना था कि वहाँ पर शमशान घाट पर ऐसी लाश कब आएगी जिसका कोई भी नहीं है, जो अनाथ होते हैं, जो रोड पर घूमते रहते हैं, भिखारी होते हैं, ऐसी लाश चाहिए थी। लेकिन दोस्तों करीब 5 से 6 दिन बाद एक ऐसी लाश मिल भी गई, और जब वो लाश मिली तो पंडित ने हम सबको शमशान घाट पे बुलाया। उस लाश का अंतिम संस्कार मेरे सामने किया गया, और जब वो लाश जल रही थी तो मेरे को उस लाश के सामने बैठाया गया। मेरे साथ पंडित जी ने काफ़ी सारे मंत्र दोहराए। उधर ही उस लाश की आत्मा जो निकली थी उन शैतानों को सौंप दी गई थी। और दोस्तों जैसे उन शैतानों का जो भी बल था, जितनी भी ताकत थी, मेरे शरीर से हल्की होने लगी तो मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। और थोड़े समय बाद उन पंडित जी ने भी ये बोला कि अब वो शैतान इस मृत शरीर की आत्मा को लेकर चले गए हैं, और इसके शरीर से उन्होंने अपना जो भी था खाली कर दिया है, अब वो यहाँ नहीं है।
लेकिन हमें सबसे पहले जो कमरा था उसे साफ़ करना है। उन्होंने बोला कि वहाँ पर पूरा कमरा गंगा जल से साफ़ करेंगे, हर जगह हर कोना, और वो जो कील लगी हुई है उनको निकाल के फेंक देंगे। हर जगह गंगा जल से सफाई करने के बाद घर में एक शुद्धि का पाठ कराना होगा। दोस्तों, जैसा जैसा उन पंडित जी ने कहा हमने वैसा किया और धीरे धीरे कर चीज़ें सुधर गई थी। शरीर ठीक हो गया था, दूसरा जीवन मुझे मिल गया था। लेकिन दोस्तों, मुझे आज भी पछतावा होता है कि मैंने उस समय नादानी में आकर वो क्या कदम उठा लिया था। मैं बाद में अपने दोस्त के मिलने गया था जिसने मेरे को उन सब चीज़ों में फंसाया था, लेकिन दोस्तों वो मुझे दोबारा कभी मिला ही नहीं। उसके घर पे ताला लगा हुआ था, वो वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद मुझे उसकी खबर मिली कि उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो कहीं से वापस लौट रहा था, जिसके चलते उस एक कार से टक्कर हुई और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। और ये इसी चीज़ का कारण है क्योंकि उन चीज़ से जो भी जुड़ता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, यही थी कहानी साहिल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्द मैं ऐसी कहानियाँ और डालूँगा। मिलूँगा आप सभी से एक और नई कहानी के साथ में। नमस्कार।